हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कितने तरह से लिख सकते हैं, मतलब कितने तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइज हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल 3 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। वेलकम बैक। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका है वेर। हम वेर नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक बार डिक्लेयर करते हैं और हम उस वेरिएबल को वेर नाम से दोबारा भी उसी नाम से सेम नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी हम दोबारा से असाइन कर सकते हैं। मतलब एक बार तो हम वैल्यू असाइन कर ही सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेर नाम से जब हम लिखते हैं वेरिएबल को। तो और दूसरा तरीका है लेट। अगर हम लेट से लिखें अपने वेरिएबल को, लेट लिखें और फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, तो उसके बाद हम उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन तो कर ही सकते हैं एक बार, लेकिन हम उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब हम दोबारा से उसी नाम से सेम नाम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब सेम वेरिएबल को हम उसके नाम से दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। और तीसरा तरीका है कॉन्स्ट, मतलब कि कांस्टेंट। जब हम कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो एक बार तो हम डिक्लेयर कर ही सकते हैं और लेकिन जब हम दोबारा उसको डिक्लेयर करना चाहें तो दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि लेट में नहीं कर सकते, लेकिन लेट में हम वैल्यू को असाइन कर सकते थे दोबारा से, लेकिन यहां पर कॉन्स्ट में हम वैल्यू भी दोबारा असाइन नहीं कर सकते। तो अगर तीनों में हम डिफरेंस जाने तो डिफरेंस ये है कि वेर से जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं सेम नाम से और सेम नाम से उसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन लेट में हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम नाम से और हम में वैल्यू दोबारा से असाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट में हम दोबारा ना तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं उस नाम से और ना उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो आज मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहां देख रहे हैं गूगल क्रोम में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम यहां पर देखिए, मैं एक वेरिएबल को इस वेर नाम से डिक्लेयर करता हूं। सबसे पहले तो मैंने लिखा जी माई नेम और मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी। इसमें देखो ये मैंने वैल्यू असाइन कर दी इफ्तिकार हुसैन, ठीक है। अब देखिए मैं ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू असाइन की है, अब इसको मैं प्रिंट कराता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके बाद मैं यहां पर प्रिंट कराता हूं माई नेम और इसको मैं सेव करता हूं। सेव करके यहां रिफ्रेश करें तो देखो ये आ गया इफ्तिकार हुसैन, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखें कि ये चीज हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ के आ चुके हैं कि वेरिएबल को हम दोबारा से डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वेर नाम से दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं हम ऐसे वेर और दोबारा से माई नेम हम डिक्लेयर कर दें और इसमें माई नेम में अब ऐसे आप जाकर यहां पर आप हुसैन सर डाल दें। अब आप डाल दें और यहां पर आप जब सेव करेंगे तो देखो ये आपकी बार यहां पर रिफ्रेश करें तो देखो ये हुसैन सर आ गया। तो क्योंकि जो बाद में डिक्लेयर होता है वो यहां पर प्रिंट होता है। तो ऐसे ही हम इसमें वैल्यू भी असाइन कर रहे थे बाद में, जैसे कि देखो वेर था ये वाला और देखो इसकी हम वैल्यू असाइन कर रहे थे, सेव करें तो देखो वैल्यू असाइन हो गई थी। तो इसमें हम वेर नाम से दोबारा से भी डिक्लेयर कर पा रहे थे और दोबारा से वैल्यू असाइन भी कर पा रहे थे। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था। लेकिन अगर हम यही चीज लेट से करें, देखो लेट हम यहां पर लिखें लेट से हम डिक्लेयर करें वेरिएबल को और लेट से डिक्लेयर करने के बाद यहां पर तो देखो अभी मैं इसको कमेंट बना रहा हूं, यहां पर मैंने कमेंट बना दिया ये और सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करने तो देखो यहां पर इफ्तिकार हुसैन आ गया, मतलब कि लेट नाम से ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और इसकी वैल्यू भी असाइन हो गई। लेकिन अगर आप इसी नाम से सेम नाम से इसको दोबारा डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, देखो मैं यहां पर लेट लिखता हूं दोबारा से लेट और लेट लिखकर मैंने जो है यहां पर इसको सेव किया और सेव करके यहां रिफ्रेश किया तो देखो नहीं आया, इसमें कोई एरर आया होगा। तो वो एरर कैसे देखेंगे, देखो अभी ये गूगल क्रोम चला रहा हूं मैं, तो राइट क्लिक करें इसमें और देखो यहां पर इंपैक्ट पर क्लिक करें, इंपैक्ट और इंपैक्ट पे जाने के बाद यहां कंसोल पे क्लिक करें तो देखो कंसोल पर यहां आ गया, देखो आइडेंटिफायर माई नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है माई नेम, मतलब माई नेम जो है वो पहले डिक्लेयर हो चुका है। आप दोबारा डिक्लेयर इसे क्यों कर रहे हैं, लेट में आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। देख रहे हैं एरर आ गया, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर वैल्यू असाइन कर सकते हैं दोबारा से। जैसे मैं अगर लेट को हटा दूं, लेट को, तो देखो एरर नहीं आएगा। सेव करें और यहां पर रिफ्रेश करें तो देखो अब एरर नहीं आया। अब देखो इसमें वैल्यू दोबारा असाइन कर सकते हैं। बात समझ गए, लेट में
उसी नाम से, सेम नाम से वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसको दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर कॉन्स्ट लगा दें तो देखो क्या होगा। अब मैं यहां पर लेट की जगह कॉन्स्ट लगाता हूं। देखो मैंने यहां पर लगाया कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट लगाने के बाद देखो मैं अभी यहां पर इसे कमेंट बना रहा हूं। देखो यहां पर इसे मैं कमेंट बनाया, सेव किया, तो देखो रिफ्रेश जब हम यहां करेंगे तो देखो इफ्तिखार हुसैन नाम से, देखो इफ्तिखार हुसैन नाम से यहां पर प्रिंट हो गया वेरिएबल, कॉन्स्ट नाम से हमने डिक्लेयर कर दिया माई नेम। अब हम यहां पर दोबारा से डिक्लेयर करते हैं। देखो दोबारा से डिक्लेयर करते हैं माई नेम को, हम यहां पर लिखते हैं जी कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखा, और देखो यहां पर मैंने ये डिक्लेयर कर दिया हुसैन सर। दोबारा से सेव किया, सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहां पर एरर आ रहा है, माय नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो देखो ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करके देखते हैं, जैसे कि हम लेट में कर रहे थे। तो देखो यहां इसको हम हटा देते हैं और देखो यहां पर जो है इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अब देखो मैंने दोबारा से कॉन्स्ट नाम का जो डिक्लेयर किया माई नेम वेरिएबल, उसको दोबारा से मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं हुसैन सर। तो देखो अब क्या होगा, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो अभी भी ये क्या कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आप कांस्टेंट वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी दोबारा असाइन नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर आप ना तो दोबारा से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही दोबारा से इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं कांस्टेंट में, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको कमेंट बनाता हूं तो देखो इसका रिजल्ट आ जाएगा, देखो यहां पर, क्लियर। तो देखो इस तरह से तीनों वर्क करते हैं कि अगर आप वेर नाम से डिक्लेयर करें तो देखो आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं दोबारा। लेट नाम से आप डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर आप दोबारा नहीं कर सकते, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट नाम से अगर आप डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को तो दोबारा से ना डिक्लेयर कर पाते हैं ना वैल्यू असाइन कर पाते हैं। तो यही मेन डिफरेंस था तीनों में, वेर में, लेट में और कॉन्स्ट में, जो कि मैंने आपको बताया। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइज अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।